श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर से श्रम और स्वेदादि दुर्गंध से रहित होने के कारण जिनके विषय में ये देवता है या मनुष्य ऐसा संदेह हो, वे द्वीपांतर निवासी मनुष्य कहलाते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर से पसीने की दुर्गंध नहीं आती है। ऐसे जो मनुष्य होते हैं उसमें यही भी संदेह होता है कि ये मनुष्य है अथवा देवता, किंतु अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्णय होता है कि वे द्वीपांतर निवासी मनुष्य होते हैं। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि मुख तथा शरीर की आकृति से कुछ कुछ मनुष्य के समान अन्य प्राणी भी होते हैं, पर वो मनुष्य नहीं होते हैं, पर उनका मुख मनुष्यों जैसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए बानर। तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण में विषय आता है, कुछ कुछ पुरुष के समान प्रतीत होने वाले कुछ कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो मनुष्य के समान ही प्रतीत होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बंदर। तो बंदर जैसे मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, ऐसे बानर के भी 2 हाथ पैर होते हैं, मुख होता है, पर थोड़ा सा उनमें अंतर होता है कि उनकी पूंछ होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा की जो सृष्टि है वो बड़ी अजीब सृष्टि है, परंतु एक बात निश्चित है कि सब की पहचान अलग होती है और भाग्य भी सबका अलग होता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि इस समय पृथ्वी में 800 करोड़ लोग हैं, यानी 8 अरब लोग हैं, तो हर व्यक्ति की हस्त की जो रेखाएं वो पृथक पृथक है, मस्तिष्क की रेखाएं भी पृथक पृथक है, और सबको पृथक पृथक पहचाना जा सकता है। तो परमात्मा का ये बड़ा विलक्षण खेल है, बड़ा कहना चाहिए अजीब खेल है और बड़ा रहस्यमय खेल है कि जितने प्राणी हैं सबका अपना अलग अलग भाग्य है, सबकी अपनी अलग अलग रेखाएं हैं, सबका अपना अलग अलग स्वभाव है और सब अपनी अपनी पहचान लेकर के आते हैं। किंतु अंत में यही है कि बुरे से बुरा भाग्य भी अगर किसी जीव का है तो वह भगवान की शरणागति हो जाए, भगवान के प्रति अपना समर्पण कर दे, भगवान का जप करें और सत्य के रास्ते पर चलें। 3 बातों का ध्यान रखें। असत्य नहीं बोलना है, किसी भी प्राणी को मन वचन और कर्म से पीड़ा नहीं पहुंचाना है, निषिद्ध पदार्थों का भोजन नहीं करना है जैसे मांसाहार इत्यादि, और नशा नहीं करना है। अगर इतनी चीज़ें भी मनुष्य के अंदर आ गई तो उसका कल्याण हो जाए।